नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला इस वीडियो का क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर जो प्रेशर दाब रहता है वो अधिक रहता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित सभी दो पिंड आपस में समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गंधक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उगते वो डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, मतलब जब भी हम देखते हैं कि जो हमारे सन होता है, सन सेट और राइज के टाइम पे हमें थोड़ा जो रंग दिखाई देता है सूर्य का, वो लाल दिखाई देता है और दिन में हल्का सफ़ेद। तो इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि फैलना, यानी कि जो लाल रंग है वो सबसे कम फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने 1897 में करी थी, यानी कि 1897 में करी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो जो कारों के जो साइड वाला मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण लगाया रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी इमेज बनती है वो दर्पण के पीछे बनती है, जिससे कि जो इमेज है वो हमें बड़ी दिखाई देती, मतलब छोटी दिखाई देती है, पर वो जो ज़्यादा एरिया होता है वो हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं? यानी कि ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के ही गुण को रखे रहते हैं तो उन्हें उपधातु कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्ट को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? तो जो पिंड है वो पिंड जो है वो पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएगी। तो इसका जो रीज़न रहता है, जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये प्लायन वेग रहता है, पृथ्वी का प्लायन वेग। तो प्लायन वेग वह वेग रहता है जो कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी की कक्षा से गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जाने में मदद करता है। तो इस वेग से अगर हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो जो वस्तु है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाएगा, जिसकी वजह से वो वापस से कभी धरती पे नहीं आ सकता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब, इसका जो सही आंसर है, दाब का मात्रक पास्कल है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी रंग की, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है इसका प्रकीर्णन, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन जैसे कि पहले बताया था, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलना। तो जो सबसे ज़्यादा रंग फैलता है, बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा फैलता है और लाल रंग सबसे कम फैलता है, और लाल रंग की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विमानों की चाल होती है, प्राथमिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्राथमिक विमान होते हैं जिन्हें कि हम हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। तो ये हाइपरसोनिक जो होते हैं, हाइपरसोनिक,
तो जो हाइपरसोनिक विमान रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राधानिक विमानें कहा जाता है। तो हाइपरसोनिक जो रहते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलते हैं, सुपरसोनिक ध्वनि की चाल से चलते हैं, और सबसोनिक ध्वनि की चाल से कम चाल से चलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। बढ़ते हैं अगला ही क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के छात्रों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो जो MBBS की पढ़ाई कर रहे होते हैं या डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें एक शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ को कहते हैं हिप्पोक्रेटस। ओके, अगला क्वेश्चन, कार में लगे रेडिएटर का कार्य होता है। तो रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका जो दृष्टि दोष का जो सिस्टम रहता है उल्टा रहता है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष होगा तो उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी पर निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, और इसके लिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसे निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देंगी पर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो इसके लिए अवतल लेंस का यूज होता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन है, किताबों के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस किस प्रकार का है। यानी कि अगर हम किसी किताब के अक्षरों को मतलब किसी एक लेंस से देखें और अगर हम उस लेंस से देखते हैं तो जो अक्षर हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे कौन से लेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो और उत्तल लेंस का इस्तेमाल वो व्यक्ति करता है जिसे दूरदृष्टि दोष होता है, यानी कि नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती और दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का मतलब होता है टकराना। तो अगर हम जो क्या बोलते हैं, तारों की जो प्रकाश होती है वो टकरा के हमारे पास पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें जो तारे हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और ये टकराते हैं जो हमारा वायुमंडल है उसमें मौजूद धूल के कणों से, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो प्रकाश की चेंज हो जाती है और हमारे तक पहुंचने में उसे वक्त लगता है, जिसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है, कौन सा आवेश रहित कण रहता है परमाणु के अंदर जिसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता है। तो वो कौन सा है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। अगला है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पे जो रडार सिस्टम रहता है, रडार सिस्टम एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जो रडार सिस्टम रहता है, ओके, जो रडार रहता है, रडार सिस्टम क्या करता है कि यहाँ बेस स्टेशन से अपने सिग्नल सेंड करता है और जो भी सिग्नल इसके एंटीना पे पड़ते हैं उसे रिसीव करता है, और जितने एरिया पे वो सिग्नल पढ़ के वापस आ रहे हैं उस हिसाब से एक इमेज बनाता है। तो उस हिसाब से ये डिटेक्ट कर पाता है कि जो सामने से जो चीज़ आ रही है वो क्या है। ओके, तो और जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं वो अपने साइज़ को स्मॉल करते हैं, मतलब कि उसमें ऐसे फीचर्स लगे होते हैं जिससे कि वो कम से कम जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उनको भेजती है, जो टकरा के तरंगे जाती है, जिसकी वजह से वो रडार सिस्टम में डिटेक्ट नहीं हो पाती है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे कि वह सीधी रेखा में या विराम सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो वह जड़त्व है। उस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाम कम हो जाता है। अगर हम जो है इतनी बड़ी चीज़ को अगर प्रेस करें दलदल में तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अगर वहीं छोटी सी डिस्क होगी या छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे प्रेशर लग रहा है तो उस पर दाब भी कम लगेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और ये यहाँ क्या बोलते हैं दूरी का मात्रक होता है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फैथोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की जो आईसी चिप रहती है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी चिप को कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी चिप को कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापते हैं, जैसे अभी बताया था तो दूरी को। तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तो उसे तत्व कहते हैं। अगर कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है तो उसे तत्व कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत से आवृत्ति में होने वाले उतार या चढ़ाव को कहते हैं। यानी कि अगर कोई ध्वनि स्रोत है उससे जो साउंड है उसकी जो आवृत्ति है वो कभी कम कभी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डॉपलर का प्रभाव। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे उस संख्या को कहते हैं तो उसे आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पारसेक इकाई है। तो पारसेक द्वारा किसको मापा जाता है, तो पारसेक द्वारा दूरी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कैंडिला मात्रक है। कैंडिला द्वारा ज्योति तीव्रता को मापा जाता है। तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो वह कहलाता है, तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। ओके, तो जिसे कि बायोलॉजी कहते हैं। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो जूल किसका मात्रक है, जूल इकाई का ऊर्जा का मात्रक है। तो अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई जो प्रणाली होती है वो कब लागू की गई, तो एसआई पद्धति 1971 यानी 1971 को लागू की गई। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। तो प्रासर्वित तरंगे होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती हैं जिसे कि इंसान नहीं सुन सकता। जो इंसान सुन सकता है वो श्रव्य तरंगे होती हैं जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। ओके, सो जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनियाँ रहती हैं तो उन्हें अल्प श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, तो जिसे कि केवल जानवर ही सुन सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाभिक के अवयव है। तो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। तो जैसे कि परमाणु है, परमाणु को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो कि
जिसमें से ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो जो सजावट के लिए जो वृक्ष और झाड़ियाँ घरों में लगाए जाते हैं, जो उसके संबंधित अध्ययन होती है, तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं? उस अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उसके लेंस में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लेंस में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो यह किसका कथन है? तो यह न्यूटन ने कहा था। ओके। अगला क्वेश्चन है यह न्यूटन का पहला नियम भी है जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन नाम इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि में काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कहलाता है? तो अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो अलग अलग ग्रहों में जो जीवन के संकेत होते हैं वो जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो उसे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। तो अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट द्वारा एल्यूमिनियम निकाला जाता है, मिलता है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। अगला क्वेश्चन है गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है लहसुन की अभिलाषी गंध का कारण है। जो लहसुन में जो गंध आती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है सल्फर की यौगिक। तो सल्फर यौगिक की वजह से लहसुन में गंध आती है। अगला क्वेश्चन है माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। मतलब जो आगे से जो लाल रंग का जो मसाला लगा रहता है माचिस की तीली पे वह किसका मिश्रण है? तो वह लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। जो ऑक्सीजन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो जो ऑक्सीजन बनती है वो किसके द्वारा बनती है? तो वो बनती है जल द्वारा। तो जल से जो अपघटन होता है उसमें ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो जो पौधों का जो भाग होता है श्वसन क्रिया में भाग लेता है वह पत्तियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु निर्धारित करने के लिए वार्षिक वलयों की संख्या गिनी जाती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस वृक्ष को कितने वर्ष हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में दांता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो रेटिना का यूज़ किया जाता है। जो नेत्रदान करते हैं उनके रेटिना को डोनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो साधारण मानव में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु यानी जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ओके। अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं। तो
लैक्टिक एसिड, अगर जो है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड हमारे जो है एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो हमारी बॉडी थकान महसूस करती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में जो आरबीसी सेल्स होती हैं उनका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पे जो शपथ दी जाती है, तो इन्हीं के नाम पे दी जाती है। पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है, तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो वर्गीकी का पितामह कार्ल वान लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो स्पीशीज वर्गीकरण का आधारीय इकाई है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है, तो जीवाणु में केंद्रक उपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो भोजन में जो विषाक्तता उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज होते हैं इनके द्वारा जो दूध है वो दही में जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं, तो उसे कर्टिकोलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा हिस्सा होता है, तो हल्दी का जो पौधा होता है उसका प्रकंद जो होता है वो खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना में किस वर्गीकरण का लॉबस्टर संबंध होता है, तो क्रेस्टियंस का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, तो चने और दलहन के जो पौधे होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है जो विद्युत परिपथ होता है उसकी रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, तो प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, जैसे अभी बताया तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। आवृत्ति का इकाई होता है, तो आवृत्ति की जो इकाई होता है, इकाई मात्रा होता है वो होता है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक के नाम से किससे जाना जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की जो दीवारें होती हैं वो मोटी बनाई जाती है, क्योंकि जो गहराई बढ़ने पर अगर हम जो गहराई बढ़ती है तो जो द्रव का दाब होता है वो भी बढ़ जाता है। अगर ये द्रव है और गहराई जितनी ज़्यादा हम नीचे जाएंगे तो जो प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लास्क का
मात्रक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।